सोचिए, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की विदेश की जमीन पर अचानक मौत हो जाए तो क्या होना चाहिए? पोस्टमार्टम, जांच, सच्चाई। लेकिन अगर न पोस्टमार्टम हो, न जांच हो और सारे सबूत गायब हो जाए, तो क्या वो सिर्फ एक हार्ट अटैक था या फिर इतिहास के सबसे बड़े कवर अप में से एक? लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसा नाम जिसकी मौत आज भी एक सवाल है। जनवरी 1966, जगह ताशकंद, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ था। इसी तनाव को खत्म करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ताशकंद में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पहुंचे। 10 जनवरी 1966, दिन भर चली बातचीत के बाद आखिरकार ताशकंद समझौता साइन हो गया। दुनिया ने इसे शांति की एक बड़ी जीत माना, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि ये समझौता शास्त्री जी की आखिरी जिंदगी का दिन साबित होगा। उस दिन शाम को शास्त्री जी सामान्य दिख रहे थे। उन्होंने अपने साथियों से बातचीत की, कुछ पत्रकारों से भी मिले और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। रात को करीब 10 बजे उन्होंने खाना खाया। बताया जाता है कि उन्होंने बहुत हल्का भोजन किया, आलू, टमाटर और कुछ सब्जियां। खाने के बाद उन्होंने दिल्ली में अपनी पत्नी से फोन पर बात की। ये उनकी आखिरी बातचीत थी। उन्होंने कहा, सब ठीक है, समझौता हो गया है, मैं कल वापस आ जाऊंगा। लेकिन किसे पता था कि कल कभी आएगा ही नहीं। रात के करीब 1:30 बजे अचानक शास्त्री जी को बेचैनी होने लगी। उन्होंने अपने निजी सहायक को बुलाया और कहा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कुछ ही देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन जब तक डॉक्टर पहुंचे सब कुछ खत्म हो चुका था। 11 जनवरी 1966 की सुबह भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस दुनिया में नहीं रहे। सरकारी बयान आया, दिल का दौरा पड़ा था, मामला वहीं खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक हार्ट अटैक था? यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत लाया गया, तब कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके शरीर पर नीले धब्बे थे, चेहरे और गर्दन पर कुछ निशान थे, और सबसे चौंकाने वाली बात, उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। एक प्रधानमंत्री की अचानक मौत, विदेश की जमीन पर और बिना पोस्टमार्टम के सीधे अंतिम संस्कार। ये सवाल उस समय भी उठे थे और आज भी उठते हैं। शास्त्री जी के परिवार ने भी कई बार सवाल उठाए। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने साफ कहा कि मेरे पति को जहर दिया गया था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शास्त्री जी का शरीर देखा तो उन्हें कुछ भी सामान्य नहीं लगा। लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। सरकार ने इस मामले को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। ना कोई गहराई से जांच हुई, ना ही कोई ठोस सबूत सामने आया। समय बीतता गया, लोग आगे बढ़ते गए, लेकिन ये सवाल वहीं का वहीं रह गया। क्या शास्त्री जी की मौत एक प्राकृतिक मौत थी या फिर एक साजिश? इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा ये है कि जिन लोगों ने उस रात शास्त्री जी को खाना परोसा था या जो उनके सबसे करीब थे, उनमें से कई लोग बाद में रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए या उनकी मौत हो गई। ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या फिर किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश? और अगर ये एक साजिश थी तो इसके पीछे कौन था? विदेशी ताकतें या अपने ही देश के अंदर कुछ लोग? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब आज भी अधूरे हैं। एक ईमानदार नेता जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने देश को मुश्किल समय में संभाला, उसकी मौत आज भी एक पहेली बनी हुई है। और शायद सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वो कैसे मरे, बल्कि ये है कि सच आज तक सामने क्यों नहीं आया। ताशकंद की वो ठंडी रात, 11 जनवरी 1966, समय रात के करीब 1:20। सब कुछ शांत था,
लेकिन उसी शांति के बीच एक ऐसा घटनाक्रम शुरू हो चुका था जो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में थे। दिन भर की थकान के बाद वो आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। कहा जाता है उन्होंने पानी मांगा। उनके निजी सहायक को बुलाया गया, लेकिन यहां से कहानी थोड़ी अजीब होने लगती है। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय कमरे में मौजूद लोगों के बयान एक जैसे नहीं हैं। किसी ने कहा उन्होंने सिर्फ खांसी की शिकायत की, किसी ने कहा वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ गवाहों ने तो यहां तक कहा कि उनके मुंह से झाग निकल रहा था। अगर ये सच है तो ये एक सामान्य हार्ट अटैक जैसा बिल्कुल नहीं लगता। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया, लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर वहां पहुंचने में इतना समय क्यों लगा? क्या उस समय वहां कोई मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम नहीं था, या फिर किसी ने जानबूझकर देरी की? जब डॉक्टर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि शास्त्री जी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। लेकिन क्या सिर्फ एक लाइन में इतना बड़ा सच छुपाया जा सकता है? अब जरा उस रात के खाने पर ध्यान देते हैं। शास्त्री जी का खाना उनके साथ गए रसोइये ने नहीं बनाया था, बल्कि ताशकंद में मौजूद एक स्थानीय कुक ने खाना तैयार किया था। यह भी कहा जाता है कि उस खाने को पहले किसी और ने टेस्ट नहीं किया। एक प्रधानमंत्री विदेश में और बिना किसी सुरक्षा जांच के खाना, ये बात अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। और फिर आता है सबसे बड़ा मोड़। शास्त्री जी के निजी डॉक्टर R.N. चुग, जो उस समय उनके साथ थे, उन्होंने बाद में कुछ ऐसी बातें कहीं जो इस मामले को और रहस्यमयी बना देती हैं। उन्होंने इशारा किया कि शास्त्री जी की मौत पूरी तरह नेचुरल नहीं लग रही थी। लेकिन कुछ साल बाद डॉक्टर चुग और उनका पूरा परिवार एक सड़क हादसे में मारे गए। क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या फिर एक और कड़ी उस साजिश की? और भी अजीब बात यह है कि उस रात शास्त्री जी को जो दूध दिया गया था, उसका गिलास बाद में कभी जांच के लिए नहीं मिला। ना ही उनके कपड़े, ना ही उनके बिस्तर की कोई फॉरेंसिक जांच हुई। जैसे किसी ने सबूतों को संभालने की बजाय उन्हें गायब होने दिया। अब सोचिए, एक प्रधानमंत्री की मौत विदेश की जमीन पर, और ना कोई पोस्टमार्टम, ना कोई फॉरेंसिक जांच। क्या ये लापरवाही थी, या फिर जानबूझकर किया गया एक कवर अप? शास्त्री जी के परिवार ने बार बार मांग की कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, सच नहीं। कुछ दस्तावेज आज भी गोपनीय हैं, कुछ फाइलें कभी सार्वजनिक नहीं की गईं, और जब भी किसी ने इन फाइलों को खोलने की कोशिश की, उसे राष्ट्रीय हित का हवाला देकर रोक दिया गया। लेकिन सवाल ये है, कैसा राष्ट्रीय हित जो अपने ही प्रधानमंत्री की मौत का सच छुपाने पर मजबूर कर दे? क्या उस रात ताशकंद में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए था? क्या शास्त्री जी किसी ऐसे सच के करीब पहुंच गए थे जो कुछ ताकतवर लोगों को खतरा लग रहा था? या फिर ये सब सिर्फ संयोग हैं और हम एक सामान्य मौत में साजिश ढूंढ रहे हैं? जवाब आज भी धुंध में छिपे हैं। लेकिन एक बात साफ है, उस रात जो हुआ वो पूरी तरह साफ और पारदर्शी नहीं था, और जब सच छुपाया जाता है तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। ताशकंद की उस रात ने सिर्फ एक प्रधानमंत्री को नहीं छीना, बल्कि एक ऐसा रहस्य पैदा कर दिया जो हर गुजरते साल के साथ और भी उलझता जा रहा है। और अब हम उन सभी थियरीज को सामने रखेंगे जो इस मौत के पीछे छिपी हो सकती हैं। जहर, राजनीतिक साजिश, या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल। क्योंकि कभी-कभी सच सिर्फ छुपाया नहीं जाता, उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है।
अब तक हमने उस रात के घटनाक्रम को समझा, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। अगर ये सिर्फ एक हार्ट अटैक नहीं था, तो फिर सच क्या था? पहली थ्योरी, जहर। कई लोगों का मानना है कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था। इस थ्योरी की सबसे बड़ी वजह है उनके शरीर पर पाए गए नीले निशान और वो बयान जिसमें कहा गया कि उनके मुंह से झाग निकल रहा था। ये दोनों चीजें आमतौर पर कुछ खास तरह के जहर के असर में देखी जाती हैं। और सबसे अहम बात, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अगर पोस्टमार्टम होता तो शायद ये साफ हो जाता कि उनके शरीर में कोई जहरीला पदार्थ था या नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम ना होने से ये शक और गहरा हो गया। दूसरी थ्योरी, इनसाइड जॉब, यानी अपने ही देश के अंदर से साजिश। कुछ लोग मानते हैं कि शास्त्री जी की लोकप्रियता और उनकी ईमानदारी कुछ ताकतवर लोगों के लिए खतरा बन रही थी। वो एक ऐसे नेता थे जो किसी दबाव में नहीं आते थे, जो बड़े फैसले लेने से नहीं डरते थे। क्या उनकी ये छवि किसी के लिए परेशानी बन गई थी? क्या सत्ता के खेल में उन्हें हटाना जरूरी समझा गया? तीसरी थ्योरी, मेडिकल नेग्लिजेंस। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई साजिश नहीं थी, बल्कि एक बड़ी लापरवाही थी। शास्त्री जी को पहले भी दिल की समस्या रही थी। अगर उस रात उन्हें सही समय पर सही मेडिकल सहायता मिल जाती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। लेकिन सवाल फिर वही, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतनी बड़ी लापरवाही। इन सभी थ्योरीज में कुछ न कुछ सच्चाई की झलक जरूर मिलती है, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि सबूत ही नहीं है, या यूं कहें, जो सबूत थे वो कभी सामने आए ही नहीं। साल 2009 में जब इस मामले से जुड़ी जानकारी आरटीआई के जरिए मांगी गई, तो जवाब मिला, इन दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। सोचिए, 40 साल बाद भी अगर सच सामने आता है तो वो इतना खतरनाक क्यों होगा? क्या उस सच में किसी बड़े देश का नाम है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम इतिहास में आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है? ये सवाल आज भी खुवे हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मौत एक ऐसी कहानी है जहां हर जवाब के पीछे एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, और शायद सच कहीं है भी तो वो इतनी गहराई में छिपा हुआ है कि उसे बाहर लाना अब नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या सच कभी हमेशा के लिए छुप सकता है?